करना है 300 से लेकर 600, है ना, 300 ईसा पूर्व की घटना है, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास की। मतलब जब भारत में किसका शासन चल रहा था, 300 में किसका शासन चल रहा था, लगभग उसके बाद की घटना है ये। ठीक है, 300 ईसा पूर्व है ना, ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व। ठीक है, ये उस समय की बात है। मतलब भारत में इस समय किस कौन सा वंश चल रहा था, मौर्य वंश। कौन सा वंश चल रहा था, मौर्य वंश चल रहा था। उस समय महासंगम काल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संगम, सबसे पहले तो इसका मतलब समझना है, संगम का मतलब क्या होता है। तो संगम का मतलब क्या होता है, मिलन होता है। संगम का मतलब क्या होता है, मेल या मिलन। संगम का मतलब क्या होता है, मेल या मिलन, यही होता है ना। अरे भैया, संगम पढ़ते हो ना, नदी, नदियों का संगम, तो नदियां वहां क्या होती है, मिलती है। तो इसका मतलब होता है मेल या मिलन। तो क्या चीज का मेल या मिलन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से, संगम काल के माध्यम से क्या हुआ है यहाँ, है ना, दक्षिण भारत में, है ना, विद्वानों व कवियों का क्या है, ये कवियों का, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में विद्वानों एवं कवियों का क्या है, सभा है। इसी को बोलते हैं क्या, संगम। ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ है, विद्वानों व कवियों का क्या हुआ है, सभा हुआ है। सभा बोलो या क्या बोलो, इसी को सम्मेलन, सभा बोलो, सम्मेलन बोलो, या फिर इसी को क्या बोलो, गोष्ठी बोलो, या फिर क्या बोलो, गोष्ठी बोलो। तो संगम काल का संबंध की, संगम काल, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, संगम काल से क्या समझते हैं आप। तो संगम काल वह समय है ना, जहां भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में क्या हुआ था, संगम हुआ था। किसका किसका संगम हुआ था, तो उत्तर भारत की संस्कृति, उत्तर भारत व दक्षिण भारत की संस्कृति का क्या होगा, दक्षिण भारत की संस्कृति का यहाँ क्या होगा, संगम होगा। क्या होगा, दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की संस्कृति का क्या होता है, संगम होता है। और किसके माध्यम से होगा, तो विद्वानों एवं कवियों के सभा गोष्ठी के माध्यम से ये होता है। ठीक है, तो इसमें संगम ध्यान में रखिएगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति अब आपस में मिलेंगी, और मिलने के लिए, है ना, विद्वानों एवं कवियों ने क्या बनाया, एक गोष्ठी कराया, एक सभा या सम्मेलन कराया, है ना। सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाया इसमें, है ना, ऋषि अगस्त्य, है ना, ध्यान रखें, सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसने निभाया है, ऋषि अगस्त्य ने ये, है ना, भूमिका निभाया है। ऋषि अगस्त्य व इनके एक शिष्य थे कौंडिन्य, इनके शिष्य थे वह शिष्य कौंडिन्य। तो प्रश्न पूछा जाता है ना, उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत ले जाने वाले कौन है, ऋषि अगस्त्य है। कौन है, ऋषि अगस्त्य है। ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इतना नाम तो याद हो जाएगा ना। तो ऋषि अगस्त्य ने क्या किया है, उत्तर भारत के जितने भी कल्चर है उसको कहां ले गया है, दक्षिण भारत में। क्योंकि इन्हीं के कहने पर क्या हुआ है, ये सभा वगैरह हुआ है, कि हम आते हैं, हम सभी विद्वान लोग मिलते हैं आपस में, है ना, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो वो सब चीजें यहाँ हुआ है। ठीक है, अब इस संगम के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो टोटल कितने संगम हुए हैं, 3 संगम हुए। कितने संगम हुए हैं, 3 संगम हुए, याद रखिएगा। ठीक है, कितने संगम, 3 संगम। हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी में कितने संगम है, 3 संगम है ना। कौन कौन सा, पैरी राजीव महानदी। संगम, एक है क्या, जी राजीव संगम, जी दूसरा है क्या, मैम। शिवरी नारायण संगम, और तीसरा क्या है, चंद्रपुर संगम। 3 संगम है कि नहीं है, तो कितने संगम है, 3 संगम है, और 3 संगम हुआ था संगम काल में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इस संगम के बारे में किसने बताया है, इस संगम के बारे में वर्णन किसने किया है, तो है ना, क्या नाम है, अगप्पो रोल। किसने किया है, अगप्पो रोल ने किया है। अगप्पो रोल नाम याद रहेगा, है ना, अगप्पो रोल। यदि नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा, याद हो रहा है बोलोगे तो याद होगा। ठीक है, क्या नाम है, अगप्पो रोल। इसका पूरा नाम है इरैनार अगप्पो रोल। पूरा नाम क्या है, इरैनार अगप्पो रोल, है ना। इन्होंने बताया है, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इरैनार अगप्पो रोल। इन्होंने क्या बताया है कि, है ना, लगभग 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, संगम हुआ था। और संगम का मतलब किसका संगम, विद्वानों एवं कवियों का क्या हुआ है, संगम हुआ है। विद्वानों एवं कवियों का क्या हुआ है, संगम हुआ है। ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके बारे में जानकारी किसने दिया है, तो इरैनार, किसने, अगप्पो रोल। किसने दिया है, इरैनार अगप्पो रोल। नाम बोलना है भाई, इरैनार अगप्पो रोल। तो धीरे धीरे ये चीजें याद भी होते जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। प्रश्न पूछता है, ये जो 3 संगम का आयोजन हुआ है, संगम का जो आयोजन हुआ है, इसको राजकीय संरक्षण किसने दिया, है ना। तो मैंने पहले ही बताया, 3 संगम का संबंध किस वंश से है, इन तीनों संगम का, है ना, ये जो 3 संगम हो रहा है, इसका संबंध किससे, किस वंश से है, किस वंश से, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल व
पांड्य वंश से है। ध्यान में रखेंगे, चेर चोल व पांड्य वंश से संबंध है। तो संगम काल का संबंध किससे है? चेर चोल व पांड्य वंश से है। ठीक है, सबसे प्राचीन वंश इन तीनों में कौन है? कौन है? चेर है। सबसे प्राचीन कौन है? चेर है। ये ध्यान में रखेगा, इन तीनों में सबसे प्राचीन वंश जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? चेर को जाना जाता है। ठीक है, चेर का शासन मैं कल बताया था कहाँ है? केरल में। चेर का शासन कहाँ मिलेगा? केरल में। तो केरल पुत्र किसको कहेंगे? किस वंश को नाम से जाना जाएगा? केरल पुत्र को चेर वंश को जाना जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। प्रथम संगम, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, द्वितीय संगम, ठीक है, और क्या होगा? तृतीय संगम होगा। तो याद रखना, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। पूछा क्या जाएगा? प्रथम संगम कहाँ हुआ है, द्वितीय संगम कहाँ हुआ है और तृतीय संगम कहाँ हुआ है। तो प्रथम संगम कहाँ हुआ है? प्रथम संगम, पहला जो संगम हुआ है वो सबसे पहले कहाँ हुआ है? मदुरै में हुआ है। कहाँ हुआ है? मदुरै में ये हुआ है। और मदुरै कहाँ है? किसकी राजधानी है मदुरै? पांड्य वंश की राजधानी। तो राजकीय संरक्षण कौन देगा इसको? कौन देगा राजकीय संरक्षण? हाँ, राजकीय संरक्षण जो संगम काल हुआ है उस संगम को राजकीय संरक्षण किसने दिया है? तो किसने दिया है? पांड्य ने दिया है। किसने? पांड्य वंश के द्वारा इसको क्या मिला है? राजकीय संरक्षण मिला है तीनों संगम को। ये याद रखना, तीनों संगम को राजकीय संरक्षण किसने दिया है? पांड्य वंश ने दिया हुआ है। पहला संगम कहाँ हुआ है? मदुरै में हुआ है। दूसरा संगम कहाँ हुआ है? कपाटपुरम में। दूसरा संगम कहाँ हुआ है? कपाटपुरम में दूसरा संगम हुआ है। ध्यान में रखेंगे, दूसरा संगम कहाँ हुआ है? कपाटपुरम में। और तीसरा संगम अगेन कहाँ हो गया? मदुरै में। मदुरै में, या उत्तरी मदुरै भी बोलते हैं इसको, है ना, मदुरै में हुआ है। तो याद रखना, बहुत सिंपल है। पहला संगम कहाँ? मदुरै। दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरै, है ना। इसको आलवय भी बोलते हैं, या फिर कपाटपुरम की जगह को और क्या बोलते हैं? आलवय। किस नाम से जाना जाता है? आलवय। ठीक है, तो कपाटपुरम को और क्या बोलते हैं? आलवय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में। ज्यादातर ये सिंपल सिंपल चीज पूछेंगे, उतना भी टफ नहीं पूछते हैं, है ना, पर पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर आ गया तो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, है ना। प्रश्न तो इजी आएगा, पूछेगा उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत किसने ले गया, प्रश्न पूछेगा, है ना। तो कौन ले गया? आंसर क्या होगा? ऋषि अगस्त्य। ठीक है, संगम काल की जानकारी, संगम के बारे में किसने बताया है? इरैनार अगप्पोरुल। इरैनार अगप्पोरुल ने बताया। संगम को तीनों संगम को राजकीय संरक्षण किसने दिया है? पांड्य वंश ने दिया। किसने दिया है? पांड्य वंश ने दिया। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ है? मदुरै में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे? अगस्त्य ऋषि। कौन होंगे? अगस्त्य ऋषि क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगस्त्य ऋषि ये क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तरह वाला बना लेना आप लोग, ऐसे वाला। अगस्त्य ऋषि इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन होंगे? तोलकाप्पियम। कौन होंगे? तोलकाप्पियम। ये होंगे इसके क्या? अध्यक्ष होंगे, तोलकाप्पियम। ठीक है, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, 2-3 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। कौन है अध्यक्ष? तोलकाप्पियम अध्यक्ष है। तीसरे जो संगम हुए हैं उसके अध्यक्ष है नक्कीरर। कौन है? नक्कीरर इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो याद रखना, कितने अध्यक्ष हुए? 3 अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष का नाम अगस्त्य ऋषि, दूसरे अध्यक्ष का नाम तोलकाप्पियर है। पियम तो किताब का नाम है, तोलकाप्पियर होना चाहिए। तोलकाप्पियर ऐसे लिखना है, तोलकाप्पियर। ठीक है, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन है? तोलकाप्पियर। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन है? नक्कीरर। तो इतना तो याद रख सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा नक्की कर दिया इन्होंने, तीसरे में नक्की हो गया। चलो फाइनल, इतना तो याद रहेगा ना, नक्की हो जाना समझते हो ना। तो तीसरे में क्या? नक्की हो गया। कहाँ नक्की हुआ? मदुरै में। कहाँ नक्की हुआ? मदुरै में। ठीक है, कपाट से तोला का है ना, कपाट से तोला का है, इतना तो बोल सकते हो, है ना। जब दूसरे की बारी आएगी तो तोला का है कपाट से, इतना याद रख लो। तोलक्का पियर आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, मदुरै में फिर क्या हुआ? पहला जो संगम हुआ है उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। दूसरे के भी अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। फिर बाद में अरे यार बहुत हो गया, तुम लोग करो करके दूसरे को सौंप दिया, किनको? तोलकाप्पियर को। ठीक है, इसी समय इनके द्वारा एक साहित्य लिखा गया था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। साहित्य का नाम क्या है? तोलकाप्पियम। साहित्य का नाम क्या है? तोलकाप्पियम, है ना। अभी इसमें भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए, मैं साहित्य को एक साथ बताऊंगा। बस ज्यादातर पूछा जाता तो किसके बारे में? तोलकाप्पियम के बारे में पूछा जाता है। और किसने लिखा ये? तोलकाप्पियर। कौन से संगम में? द्वितीय संगम में। कौन से संगम में? द्वितीय संगम में। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है,
संगम काल जनरली कोई नहीं पढ़ते, पर क्वेश्चन आते रहता है भाई।